कि ये 16 कारण पर्व अनादि निधन है और दशलक्षण पर्व रत्नत्रय पर्व भी अनादि निधन है। ये वर्ष में 3 बार आते हैं। भाद्रपद महीने में तो विशेष रूप से प्रसिद्धि है ही है, सब लोग मिलकर सामूहिक करते हैं पूजा आदि, विशेष प्रसिद्धि है। और माघ मास में जैन तिथियों के अनुसार माघ मास में और चैत्र मास में भी आते हैं और 3 बार आते हैं। तीनों बार जो विशेष साधुगण हैं हम लोग और कुछ श्रावक विशेष भी इनमें ये पर्व मनाकर पूजा आदि भी करते हैं और व्रत आदि भी करते हैं। तो आज चैत्र मास का ये अंतिम प्रवचन वत्सलत भावना, अंतिम 16 कारण भावना का अंतिम पर्व है, अंतिम दिवस है। ये 16 कारण पर्व का व्रत 32 दिन तक किया जाता है, जिसमें एक एक व्रत की भावना, एक एक 16 कारण भावनाओं में एक एक भावना 2-2 दिन उसका जाप होती है। ये एक परंपरा है, आचार्यों की वाणी है। तो आज प्रवचन वत्सलत का मैंने मंत्र बुलवाया है, इसीलिए भव्यात्माओं बात यही है कि हम और आप चिंतन करें कि जैन शासन की उदारता और विशालता का मूल्यांकन कि जो हर व्यक्ति को तीर्थंकर बनने का अधिकार देता है। कोई भी आप तीर्थंकर बन सकते हैं, बस उसके लिए जो नियम है 16 कारण भावनाओं को भाते हुए उन्हें आत्मसात कर लेना, उन रूप अपनी आत्मा को बना लेना। और इसके साथ एक और विशेषता है, आगम के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखें कि 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर भगवान या सुतकेवली उनके पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का नियम है तीर्थंकर भगवतों के पाद मूल में। तो आज पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, इसलिए पंचम काल के श्रावक कोई भी हो, श्रावक श्राविका मुनि आरिका, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते हैं। भावना भाते हुए अपनी आत्मा को परिणाम स्वरूप बनाते हुए आगे जाकर के उसमें से हमारे और आप में से पता नहीं कौन केवली गम विषय है, कौन आगे भगवान शिवंदर आदि के ग्रंथों के संवत्सरण को प्राप्त करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले। हम और आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, निश्चय नहीं कर सकते हैं। तो भव्यात्माओं, व्रत करने की परंपरा, भावना भाने की परंपरा तो अनादिकालीन चली आ रही है। बात यही है कि ये चिंतन का विषय है। हम और आप, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिन बिंब दंशनेन या निधत्त निकाचित सभी कम खलावत से खय दंशनादो। जिन बिंब के दर्शन की महिमा, जिन बिंब के दर्शन की महिमा बताते हुए धवला छठखंडागम ग्रंथों की जो पुस्तक छठी है वर्तमान में, जिसका हिंदी अनुवाद होकर छपा है, पुस्तक छठी में, प्रथम खंड में पुस्तक छठी में यह सब प्रकरण बहुत, पुस्तक 8वीं में विशेष रूप से है जिन बिंब के दर्शन की महिमा, और पुस्तक छठी में भी सम्यक उत्पत्ति के कारण आदिकों में भी जिन बिंब दर्शन को लिया है महत्वपूर्ण। जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, इतनी विशेषता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में आचार्य ने मूल कारण लिया है जिन बिंब दंशनेन। तो बात यही है कि छठखंडागम में धवला में जो पंक्ति आई है उसका मैंने अपने जो सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी उसमें भी विशेष रूप से उस पर प्रकाश डाला है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम सतधा भेद वायाति गिरिर वज्रह तो यथा। ये पंक्ति, ये काव्य धवला का है, छठखंडागम ग्रंथ के धवला का ये पंक्ति है, पाठ है। कितना मनोरम कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से पापों का समूह
बहुत बड़े पापों का समूह नष्ट हो जाता है। कि जैसे पर्वत पर वज्रपात हो, वज्र गिरे तो पर्वत के 100 टुकड़े हो जाते। शतधा भेद माया की, उसके 100 टुकड़े हो जाते पर्वत के वज्र के गिरने से, वज्रपात से। उसी प्रकार से भगवान के दर्शन से, भगवान के जिनमें के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, पापों का क्षय हो जाता है। सम्यक दर्शन में बहुत बड़ा निमित्त कारण जिन्होंने भगवान का दर्शन माना है, जिनमें भी दर्शन। मुझे बचपन की याद आ जाती है कि ऐसे संस्कार बचपन से मिले कि बिना भगवान के दर्शन किए एक मुट्ठी भर चावल ले जाकर चढ़ाए बगैर, दर्शन किए बगैर पानी नहीं मिलता था हम लोगों का बचपन में। आज तो इतनी परंपरा नहीं रही स्वस्थ। एक समय था जब जैन घरानों में चाहे बालक हो, चाहे बालिका, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा, बिना दर्शन के जलपान नहीं करते थे, पानी नहीं पीते थे, जब चाय का जमाना नहीं था। और इस प्रकार से बिना नहाए, बिना स्नान किए, बिना दर्शन किए भोजन तो बहुत दूर है, जलपान भी नहीं करते थे, केवल पानी मात्र भी नहीं पीते थे। और दृश्य सब हमारे सामने आ जाते हैं। तो भव्यात्माओं, हम और आप कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं कि विरासत से ही ऐसे संस्कार मिले, विरासत से, बचपन से ऐसे संस्कार मिले। जैन कुल में जन्म लेकर। तो बात यही है कि आज हम देखते हैं हमारे भारतीय जो विदेशों में भी हैं, भगवंतों की प्रतिमा विराजमान करके दर्शन आदि करके पुण्य का संचय कर रहे हैं। विदेश में रहते हुए कहीं भी क्यों न रहे, चाहे कनाडा हो, चाहे न्यूजर्सी हो, चाहे दुबई हो, भगवंतों की प्रतिमा विराजमान करके। हमारे यहाँ हसरापुर से भी कई लोग छोटी छोटी जैन भगवंतों की प्रतिमाएं ले गए हैं। हमारी प्रेरणा और भावना के अनुसार ले गए। कोई सरस्वती लक्ष्मी की मूर्ति भी ले गए जिनमें मस्तक पर भगवान है। तो भव्यात्माओं, ये संस्कार जो हमें और आपको विरासत में मिले, माता पिता से मिले, पूर्वजों से मिले, और जिनको नहीं भी प्राप्त है, आज हम देखते हैं बहुत से लोगों को देव दर्शन का नियम रहता है, बिना देव दर्शन के पानी नहीं पीना, बहुतों के नियम रहते हैं। तो जिनमें भी दर्शन की महिमा एक अद्भुत है। आज हम चिंतन करें कि हमारे और आपके सामने पंचम काल में न तो तीर्थंकर भगवान है, न उनके समोसरण है, और न कोई अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी रीतिधारी मुनि है। हमारे सामने तो सबसे बड़ा अवलंबन भगवान का दर्शन, भगवंतों की प्रतिमाओं के दर्शन, ये बहुत बड़ा अवलंबन है। इसी सन 1972 में जब हम दिल्ली आए हैं, दिल्ली गए थे, पहुंचे थे, तो वहां हमने देखा था कि केवल अधिकतम पूरे दिल्ली में 50 मंदिर थे, केवल 50 मंदिर, और आज लगभग 150 से भी अधिक मंदिर हैं। मैंने देखते देखते, बताओ 300। बात यह है, देखते देखते कॉलोनियाँ बढ़ती गई, मंदिर बढ़ते गए, और लोगों ने वहाँ क्या बनाया कि जहाँ जहाँ कॉलोनी बनती, पहले भगवान का मंदिर बनाते हैं। एक परंपरा चल रही है आज भी। और आज भी हमने पाया, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, बड़े बड़े शहरों में भी पाया कि लोग कहीं 4 बजे से, कहीं 5 बजे से, कहीं 6 बजे से बराबर मंदिर में अभिषेक और पूजा पाठ चालू हो जाता है। तो बात यही है कि ये बहुत बड़े पुण्य का योग है। तो जिस कुल में हमने आपने जन्म लिया, जैन कुल में जो संस्कार मिले, और जिन्होंने नहीं भी संस्कार पाए, ऐसे लोग भी जिन शासन की शरण में आकर के अपने आप को महान और पवित्र बना लेते हैं। यहाँ तक कि तिर्यंचों ने भी गुरुओं के दर्शन को भी जिनमें दर्शन में सम्मिलित किया है, रीतिधारी मुनियों के दर्शन को। तो बात यही है कि आज प्रवचन बसरत भावना में मैं थोड़ा सा आपको ले चलूं
प्रवचन वत्सलत्व यानी धर्म और धर्मात्मा के प्रति अकृत्रिम स्वभाव से निसर्ग प्रेम होना। जैसे गाय के बछड़े में गाय का प्रेम होता है, ये एक उदाहरण है गोवत्सवत। जैसे माता अपने बालक पर प्रेम करती है, आश्रय देती है, वैसा ही से धर्मी में प्रेम होना। एक छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है जैन रामायण का, बहुत सुंदर है, पद्म पुराण का। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जब वन में विचरण कर रहे थे, उस समय वो पहुंचते हैं कुंथलगिरी के पास और वहां से देखते हैं कि लोग शाम के समय अपने अपने घरों से निकल करके और सिर पर कुछ थोड़ा सा गठरी सी लेकर के बच्चों को लेकर के भाग रहे हैं। बोले बात क्या है? लक्ष्मण से पूछा, देखो समझो बात क्या है, ये लोग क्यों भाग रहे हैं? बोले ये लोग इसलिए भाग रहे हैं, पता लगाया कि यहाँ रात्रि में पर्वत पर इतना भयंकर शब्द होता है, इतनी भयंकर गर्जना होती है कि गर्भवती महिलाओं के गर्भपात हो जाए, बच्चों के हार्ट फेल हो जाए, बहुत बीमारों के, वृद्धों के हार्ट फेल हो जाए, प्राण निकल जाए। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि दिन भर तो अपने घरों में रहो और रात्रि में जाकर के गांव छोड़कर जाकर के दूर देश में जंगल में जाकर रात्रि विश्राम करो, फिर सुबह अपने अपने घरों में आ जाओ। तो रामचंद्र आगे बढ़े और बोले कि हमें पर्वत पर चढ़कर देखना है, रात में वहां रुकना है। सती सीता ने कहा कि आप भी जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहीं चलो और सुबह अपने पर्वत पर चढ़ेंगे। बोले नहीं, तुमको डर लगता है, तुम जाओ। हंस दिए सब लोग, चल पड़े। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पर्वत पर चढ़ गए। वहां देखते हैं कि दो महामुनि खड़े हैं ध्यान में। दो मुनि ध्यान में खड़े हैं, बहुत भक्ति किया। निर्झर के जल से लिखा है कि निर्झर के झरने के जल से सीता ने उन मुनियों के खूब पात्र छाल किए, सबने मिलकर पात्र छाल किए और चंदन घिस करके उनके चरणों में खूब लेपन किया। पुनश्च बीणा बजाकर उनकी स्तुति करते रहे। बोले रात में आज यहाँ जगना है, जागरण, पूरी रात सोना नहीं है। एकदम जब अर्धरात्रि होने को होती है कि एकदम भयंकर गर्जना हुई। रामचंद्र ने समझ लिया, श्री राम ने समझ लिया कि लोगों के कहने के अनुसार जरूर जहाँ कोई दैत्य, कोई देव ये उपसर्ग करता है और मुनियों के ऊपर उपसर्ग का भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। भयंकर गर्जना, भूत प्रेत बनकर जांचना आदि उपद्रव शुरू हो गए। श्री राम ने सीता को तो वहीं बिठा दिया दोनों मुनियों के नजदीक में, और आप लक्ष्मण और राम दोनों अपना अपना धनुष पर बाण चढ़ाया और जो टंकार लगाई तो जो हाथ दैत्य उपसर्ग कर रहा था और रामचंद्र के उस धनुष बाण की टंकार से, उनकी गर्जना से वो स्वयं घबरा गया और दैत्य जो उपसर्ग कर रहा था वो घबरा गया और वो एकदम भाग गया। और उसके भागते ही उपसर्ग दूर होता है और इनकी भक्ति चालू है। ये तीनों भक्ति में मगन है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता गुरु की भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बीणा बजा करके भक्ति गान कर रहे हैं। और इधर वो दैत्य तो बलायमान हो गया, भाग गया और उपसर्ग दूर हो गया। उपसर्ग दूर होते ही उन दोनों महामुनियों को दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और उसी क्षण गंधकुटी की रचना हो जाती है। आकाश में अधर गंधकुटी की रचना बन जाती है। आप चिंतन करें कि उस समय श्री राम, लक्ष्मण, सीता को क्या आनंद आया होगा। उनके उपसर्ग निवारण से, उनके धनुष की टंकार से दैत्य के भागना, उपसर्ग दूर होना और मुनियों को केवल ज्ञान प्रकट होना। आप लोगों को सबको उन मुनियों के नाम तो मालूम होंगे।
बोलेंगे कोई बताओ कौन से मुनि थे? देश भूषण कुलभूषण महामुनि। देश भूषण कुलभूषण नाम से वो महामुनि थे। श्री राम के काल में लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास। उनकी दिव्यधनी, उनके गंधकुटी की रचना बन गई और तब गंधकुटी में प्रवेश करके इन लोगों ने खूब भक्ति और पूजा किया। तो बात यही है कि वहां से देश भूषण कुलभूषण को तो केवल ज्ञान हुआ है और कालांतर में वहीं से मोक्ष प्राप्त किया है, क्योंकि जिनको केवल ज्ञान होगा नियम से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे देश भूषण कुलभूषण की निर्वाण स्थली पर आचार्य श्री सांसार महाराज ने जब ईस्वी सन 1955 में संलेखना ली है, मैं उसमें छिलिका थी, मुझे उसमें जाने का पुण्य योग प्राप्त हुआ, क्योंकि पहले से ही मालूम था कि आचार्य श्री ने संलेखना ले ली है। बारामती से विहार किया था जब भी हम छिलिका अवस्था में उनके दर्शन करने गए थे। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की आज्ञा लेकर जयपुर से हम लोग वहाँ एक छिलिका के साथ हम वहाँ गए थे और छिलिका जी का नाम था विशालमती। हम वहाँ गए थे और पास में मसवर नाम के ग्राम में चतुर्मास किया था। हम दोनों छिलिकाओं ने निर्णय ले लिया था, पहले से घोषित कर दिया था कि आचार्य श्री की संलेखना के समय हम कुंथलगिरी में रहेंगे। वहाँ से नजदीक था, कुंथलगिरी में रहे चतुर्मास ने। चातुर्मास ने 96 मील तक मुनियों को भी किसी की संलेखना कराने का, देखने का अवसर प्राप्त करने का आगम में विधान है। तो हम तो उसमें छिलिका ही थे और पास में था ये मसवर से कुंथलगिरी। वहाँ 1 महीना मुझे गुरु सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने देखा आचार्य श्री की प्रेरणा से वहाँ देश भूषण कुलभूषण की मुनि मूर्ति विराजमान हुई है। खड़गासन दोनों खड़े हैं जिन्हों, और उन्हीं की चरण सानिध्य में बैठकर और वहाँ भगवान चौबीसी की प्रतिमा आज तो आचार्य श्री वहाँ प्रतिदिन बैठकर पंचामृत अभिषेक देखते थे। और जब अत्यंत शरीर क्षीण हो गया था, बहुत 8-10 दिन पहले, तो सामने ही कुटी थी आचार्य श्री की, बिल्कुल सामने, और वहाँ तक भी उनका आना संभव नहीं हुआ। तो भक्तों ने, श्रावकों ने अंदर ले जाकर के भगवान विराजमान करके उन्हें प्रतिदिन अभिषेक दिखाया है। अंतिम क्षण तक आचार्य श्री ने भाद्रपद सुदी दूज को जो 6 बजे स्वर्गस्थ में है, तो उसके 15 मिनट पहले लोगों ने उनको अभिषेक वहाँ दिखाया है, अभिषेक करके दिखाया। हम वहीं खड़े थे, रात भर हम लोग वहीं रहे थे। उस दिन रात में नीचे पर्वत के नीचे अपने बसतका में नहीं गए थे। सब लोगों को मालूम था कि आचार्य श्री का पता नहीं किस समय का, भले ही हम लोग छोटी सी कुटिया में नहीं जा सकते थे, बाहर से दर्शन करते रहते थे, दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते थे। तो देश भूषण कुलभूषण की प्रतिमा विराजमान करके आचार्य श्री सांसार महाराज ने जो उनकी भक्ति किया है और उनका अभिषेक देखा है, और वहाँ 24 भगवान विराजमान करके भी उनका अभिषेक होता था प्रतिदिन, अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक। यह हमारा सौभाग्य और पुण्य है कि उस परंपरा में हमने रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जहाँ पंचामृत अंतिम क्षण तक अभिषेक देखकर भगवान के दर्शन करते हैं, अंतिम क्षण तक भी दर्शन करने की परंपरा रही है। आचार्य श्री वीर साज को मैंने पाया, शिव साज को पाया, सभी साधुओं की परंपरा रही है। कई आयिकाओं की जो उठ करके खड़े होकर मंदिर तक नहीं जा सकती, उनके लिए भी कमरे में उनके स्थान पर भगवान की प्रतिमा लाकर अभिषेक करके उनको दिखाना प्रतिदिन, ये सबसे परंपरा हमने पाई है, गुरु परंपरा पाई है। और ऐसे ही आज 74-75 वर्ष तक बराबर हमने अपने जीवन, दीक्षित जीवन में भी कैसी भी सीरियस स्थिति क्यों न रही हो, उठकर बैठने की हिम्मत न रही हो, लेकिन हमें अभिषेक दिखाया गया, भगवान की प्रतिमा के दर्शन कराए गए। ये परंपरा हमने पाई है गुरु से, अपनी गुरु परंपरा पाई है। आचार्य श्री सांसार जी महाराज, उनके पट्ट स्थित आचार्य श्री वीर साज जी महाराज, उनके प्रथम शिष्य पट्टाधीश श्री तिसार जी महाराज, धर्मसार जी महाराज आदि। तो भव्यात्माओं, अभिषेक देखने की, भगवंतों के दर्शन की परंपरा
हमने आचार्य महाराज से पाई है। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, आचार्य श्री सांसा जी महाराज, आचार्य श्री वीरसा जी महाराज आदि से पाई है। जैसे कुछ दूर के लिए विहार होने लगता था हारिकाओं का, तो आचार्य श्री आदेश देते थे ब्रह्मचारी को कि नारिकाओं के संग में जो ब्रह्मचारियाँ हैं साथ में उन्हें जन्म भगवान की प्रतिमा दे देना, बराबर अभिषेक देखेंगी। कहीं रास्ता दूर है, लंबा है, मान लो 50 किलोमीटर का है, एक साथ नहीं चल सकते, तो बिना अभिषेक देखे, बिना भगवान का दर्शन किए आहार नहीं करते थे, न करते थे, न किया है, न करेंगे। यह शास्त्र परंपरा आचार्य श्री वीरसा जी महाराज से, आचार्य श्री सांसा महाराज से हमने पाई है। तो आज चिंतन कर रहे थे, देशभूषण कुलभूषण के अवसर की बात आई गई। प्रवचन वत्सलत भावना, प्रवचन वत्सलत भावना में आप देखेंगे, पाएंगे कि श्री रामचंद्र ने प्रवचन वत्सलत भावना का परिचय दिया, मुनियों के अवसर को दूर किया। श्री विष्णु कुमार महामुनि ने चातुर्मास में ही उज्जैनी से आकर के हस्तिनापुर पहुंच करके 700 मुनियों के अवसर को दूर कराया था। ये सब इतिहास है, प्रमाणयोग प्रमाण है। तो भव्यात्माओं, भगवंतों के दर्शन की, अभिषेक देखने की शास्त्र परंपरा हमने बचपन से तो माता पिता से पाई, और दीक्षित जीवन में आचार्य श्री सांसार जी, वीरसा जी, शिवसार जी आदि महाराजों से पाई है। तो आज तक उसका निर्वहन निराबाद हम लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो ये अभिषेक देखने की परंपरा, अभिषेक वंदना में भी साधुओं के लिए 4 भक्ति पढ़ने का विधान है। 4 भक्ति पढ़ना, सिद्ध भक्ति, चैत भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति, और चतुर्दशी के दिन उसमें शुद्ध भक्ति और पढ़ना। तो भव्यात्माओं, हम लोग भी अभिषेक वंदना के समय 4 भक्ति का पाठ करते हैं, चाहे लघु करें चाहे पूरी बड़ी बड़ी पढ़ें। तो ये प्रवचन वत्सलत भावना, 16 कारण पर्व, और कल पाठना करके इसका समापन करते हैं। तो बात यही है कि हम और आप हमेशा इन भावनाओं पर भी चिंतन प्रकाश डालें, हमेशा पढ़ते रहे, सुनते रहे, और बनाने वाले तीनों 16 कारण में, पर्व में, रत्नात्रय पर्व पूजा अवश्य करें। व्रत करें न करें, पूजा अवश्य करें, कराएं। ये परंपरा स्वस्थ लोगों को मालूम रहे कि जैसे नंदीश्वर पर 3 बार आता है, नंदीश्वर पर 3 बार आता है, सबको मालूम है आष्टानी पर्व। उसी प्रकार से 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नात्रय पर्व वर्ष में 3 बार आता है, हमेशा रखे। अनादि परंपरा है, अनादि धन। तो भव्यात्माओं, भगवान शब्द के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, भगवान महावीर स्वामी आदि 24 भगवंतों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, यहाँ विराजमान मुनियों को भी नमस्कार करते हुए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत उषी ज्ञानमती माता जी की जय। बोलिए प्रवचन वत्सलत भावना की जय। बोलिए समस्त दिगंबर जैन मुनि राजाओं की जय। बहुत ही मार्मिक उद्बोधन, और ऐसा लगता है कि, कैसा लगता है कि हम बैठे रहें और माता जी बोलती ही रहें, हम सुनते ही रहें। ऐसा मंगल प्रवचन। अच्छे से बजाओ, ताली बजाना है तो। कलकत्ता वाले भी यहीं आ जाए आगे। इसी को बोलते हैं मंगल प्रवचन। मंगल का अर्थ जो मन को शांति प्रदान करें, सुख प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें, वो होता है मंगल। बैठे रहिए, बैठे रहिए। और आज ये मंगल प्रवचन की विधा, मंगल प्रवचन का श्रवण करने का जो एक आनंद है, एकदम असली में आनंद है, वो आनंद हमको आज माता जी के मुख से सुनने में प्राप्त होता है। गृहस्थी की बातें, आपस के व्यवहार की बातें अन्य वक्ता भी बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन जिनसे आत्मा संपुष्ट होती है, आत्मा को अभिसिंचन होता है, लगता है कि जैसे एक खेती में, सूखी खेती में जल पड़ रहा है और शांति मिल रही है,
वो अभिसिंचन यदि कहीं से प्राप्त होता है तो वो ज्ञानमती माता जी की मुख से निकले हुए वचनों से हमारी आत्मा में वो शांति प्राप्त होती है। धर्म के प्रति वो अनुराग पैदा होता है, मुनियों के प्रति, गुरुओं के प्रति वो अनुराग पैदा होता है, धर्म के सिद्धांतों के प्रति वो विश्वास, समर्पण पैदा होता है, और उसी का नाम सम्यक दर्शन है। आज सम्यक दर्शन को प्रगटाने वाली ज्ञानमती माता जी हम सबके बीच में है, 92 साल की उम्र में, और उनकी हर बात को आप देख लें, चाहे मुख के वचन देख लें, चाहे उनके जीवन की चर्या को देख लें, चाहे उनके जीवन के लिखे हुए किसी कार्य को देख लें, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व, जिसको हम बोलते हैं कृतित्व, चाहे व्यक्तित्व देख लें, चाहे कृतित्व देख लें, जीवन के हर क्षण, हर पल, हर पहलू पर हम सबको ये सम्यक दर्शन का मार्ग और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने वाली बात ही सिद्ध होती नजर आती है। चाहे आज के वचन हमने सुने, चाहे माता जी के साहित्य की चर्चा चल रही है इस समय, 3500 पन्नों में हाथ से लिखे हुए षटखंडागम ग्रंथ की संस्कृत टीका हो, जिसको 2000 साल बाद ज्ञानमती माता जी ने टीकाकृत किया मूल सूत्रों पर, और आज उन पर द्विसहस्राब्दी, षटखंडागम द्विसहस्राब्दी महोत्सव चल रहा है। चाहे वो वचन हो, चाहे माता जी का व्यक्तित्व हो, चाहे उनकी चर्या हो, और कृतित्व में क्या है, ये जो संस्कृति का उद्धार करके हमें दे दिया, ये कृतित्व है। पूज्य माता जी का कृतित्व, जिन मंदिरों का, तीर्थों का जो उद्धार करके जो उन्होंने प्रदान किया है जैन समाज को, वो कभी ये जैन समाज भूल नहीं सकता। हम कभी उऋण नहीं हो सकते। चाहे मांगी तुंगी की बात करें, हस्तिनापुर की करें, प्रयाग की करें, शिखर जी की करें, शिरडी की करें, और अब आजकल में चर्चा में है अयोध्या। चाहे हम इस अयोध्या की बात करें, ऐसी ऐसी भूली विसरी संस्कृति को जीवंत करके प्रदान किया है, जहां हमारे पग के निशान कभी ना पड़ते हों, ऐसे स्थान पर आज पग के निशान बनाने का स्थान नहीं छोड़ा, उसकी प्रेरणा देने वाली ज्ञानमती माता जी हैं। ऐसे तीर्थों के विकास को कराने वाली ज्ञानमती माता जी हैं। जहां वेदियों पर, सुनी वेदियों पर दीपक जलाने वाले लोग नहीं मिलते थे, आज वो वेदियों की स्थिति है कि दीपक को हटाकर आपको अपना दीपक जलाना है। ये ज्ञानमती माता जी का चमत्कार है, ये उनका कृतित्व है, ये तीर्थों के प्रति विकास का उनका एक लक्ष्य है, जिसमें वो सफल हुई हैं, पूरी समाज को जोड़ा है और हम सबको समर्पित किया है। आज जैसे इस अयोध्या की बारी हम सबके सामने चल रही है, जिस अयोध्या से हमारी नाक टिकी है, जिस अयोध्या पे हम खड़े हैं, धरती है जो हमारी जैन धर्म की, जैन संस्कृति की जो धरती है, धरातल है, समझो वो धरातल नहीं है तो आप गड्ढे में चले जाएंगे। उस धरातल को बचा करके, बना करके, नींव ऐसी मजबूत तैयार करके देने वाली ज्ञानमती माता जी हैं कि आज से 1000-2000 साल बाद भी अयोध्या से जैन धर्म का, जैन सिद्धांतों का कभी नाम मिटने वाला नहीं है। वो ज्ञानमती माता जी हैं। तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि किसको बोलते हैं साहब, और कितना महत्व हमने समझा। ये केवल एक तीर्थंकर ऋषभदेव की बात नहीं है। अनंतों तीर्थंकरों ने जब जन्म लिया है इस धरती पर, अनंतों बार सौधर्मिंद्र आए हैं, अनंतों बार रत्नों की बरसाएं हुई हैं। वो धरती, उसके महत्व को हमने कितना भूला है, इसको हम स्वयं आत्मावलोकन करें। और ज्ञानमती माता जी ने उसको कितना भुनाया है, इसका भी आत्मावलोकन करें कि आज हम सब लोग इतनी बड़ी तादाद में, जो कभी एक महीने में इतने लोग आते थे, आज एक एक दिन में इतने लोग आकर के इस अयोध्या को, इसके चमत्कार को देख रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ज्ञानमती माता जी की तपस्या, साधना, उनका दृढ़ संकल्प जैन समाज को क्या कुछ दे रहा है, वो अभी हमारे समझने में हो सकता है कहीं कमी भी रह जाए या हम देर भी कर रहे हों, लेकिन उनका जो देन है, चाहे साहित्य जगत की देन हो, चाहे तीर्थों की देन हो, संस्कृति की देन हो, उस देन के आगे आज इस 20वीं 21वीं शताब्दी में कोई दूसरा ऐसा महापुरुष आपको नहीं मिलेगा जिसने तीर्थंकरों की जन्मभूमि के विकास करके हमें सारे भूले बिसरे तीर्थों को उजागर करके हमें प्रदान कर दिया। आज पूरे देश में, जैन समाज में
तीर्थंकरों की जन्म भूमियों की वंदना करने की प्रथा प्रारंभ हो चुकी है। और हम गिनती गिनाते हैं एक दूसरे को कि मेरी इतनी जन्मभूमि हो चुकी है, अब ये 2 बची है, अब ये 1 बची है, अब ये 4 बची है, ये होड़ लग चुकी है। इसके पीछे ज्ञानमती माता जी है, जिन्होंने पूरे देश में तीर्थंकरों की जन्मभूमि के विकास को उजागर किया है, विकास को करवाया है, उसके महत्व को बताया है। आज ऐसे अयोध्या का विकास हम सबके सामने है। इस तीर्थ का विकास देखते ही देखते एक दिन दूसरा दिन बीतता है। घरों में हमारा जीवन 2, 2.5 साल 3 साल का कैसे बीत जाता है पता नहीं लगता। व्यापार करते, नौकरी करते, बच्चों को पालते पोसते, घर में खाते पीते, पता ही नहीं लगता 2, 2.5 साल कैसे बीत गए। और आप देखें ये 2.5 साल का इतना बड़ा चमत्कार पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इस अयोध्या में प्रकट करके दिखाया है। इतने सुंदर धवल जिन मंदिर और 125 कमरों की धर्मशाला आदि सारे कार्य 2.5 साल में हो गए। हमारी तो नींदें भी पूरी नहीं हुई 2.5 साल में। हम तो 2.5 साल में यहां पहुंच तक न पाए दर्शन करने। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार दर्शन करने आते हैं। सोचे हम यहां तो चिंतन और चिंतन का इंप्लीमेंटेशन क्षण क्षण बदलता गया, क्षण क्षण बदलता गया ये अयोध्या। और आज इतने सुंदर सुंदर धवल जिन मंदिर आपको दिख रहे हैं, नींव 10-10, 20-20 फीट की नींव से लेकर के हम लोगों ने इस 2.5 साल में देखा है कि कैसे गगनचुंबी शिखर तक ये अयोध्या आई है। आज इस अयोध्या के ये शिखर युक्त मंदिर, ये धवल मंदिर केवल अयोध्या के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, शासन और प्रशासन के लिए इस बात के नाज बन गए हैं कि इस अयोध्या में जैन धर्म के भी तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। इस बात को शासन प्रशासन में भी भरपूर मान्यता के साथ स्वीकार कर लिया गया है। आज योगी जी, मोदी जी जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान राम भी भगवान ऋषभदेव की वंशावली में जन्म लिए, वो महापुरुष हैं, पहले युग के राजा, इस पृथ्वी के राजा भगवान ऋषभदेव हुए और उनकी वंश परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ है। ये उनके मुखारबिंद से निकलता है। इसके पीछे ज्ञानमती माता जी का लक्ष्य है। जब उनके मुख से ये बात निकल रही है, ध्यान रखना, वरना निकल नहीं सकती ऐसे। सिद्धांतों को, इतिहास को इतना उजागर किया है इन्होंने। आज ऐसे इस अयोध्या के विकास में आप सब लोगों का श्रम, तन मन धन सब कुछ लगा है। जो श्रावक प्रतिदिन आते हैं सबको प्रेरणा दी जाती है और आप प्रेरणाएं स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके उसके परिणाम स्वरूप अपना धन अर्पित करते हैं, तन अर्पित करते हैं, मन अर्पित करते हैं और आज इस अयोध्या की वंदना करने आते हैं। ऐसे ही आप सब लोगों के सहयोग से इस तीर्थ का विकास, इस तीर्थ का कायाकल्प यहां तक पहुंचा है। अभी भी काफी काम बचे हैं। लगभग साल भर में हमारे स्वामी जी जैसे कर्मठ, मैं तो कहता हूं योद्धा हैं, योद्धा। एक जिन मंदिर हमारे किसी के श्रम से, प्रयास से बन जाता है, एक मंदिर, एक किसी कॉलोनी का, किसी मोहल्ले का एक मंदिर, जीवन भर हमारा गुणगान हम भी करते हैं, दूसरा भी करता है कि साहब इनने मंदिर बनवा दिए। आपके सामने जो ये महान विभूति बैठी है, मंदिर तो होता है मोहल्ले का एक छोटा, चाहे कितना बड़ा बना लो, मंदिर है। लेकिन तीर्थ होते हैं जिनकी कोई हजारों मंदिरों से भी तुलना करे तो कम पड़ेगी। वो तीर्थ होते हैं। ऐसे महान तीर्थों पर आज स्वामी जी ने 57 जिन मंदिरों के निर्माण आज तक करा दिए हैं, आज तक। और ये जिन मंदिर नए और बनते जा रहे हैं। आप सोचो कि ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व जो एक देश की बॉर्डर पर खड़े सैनिक के समान है कि जाओ आप सब लोग देशवासी सो आराम से, सुख की नींद लो, और हम लोग बॉर्डर पर खड़े हैं देश की रक्षा के लिए। ऐसे आज हमारे देश के कोई सैनिक है जैन समाज के लिए तो स्वामी जी हैं, जिन्होंने जैन संस्कृति को जीवंत करके, उद्धार करके, बचा करके रखा है। और हम सबको कहा है आप आराम से घर परिवार में, अपने व्यापार आदि में रहिए, आते रहिए। आपका छोटा सा द्रव्य स्वामी जी के लिए अमृत बनता है, मोती और हीरे जवाहरात की मणियां बनता है और ऐसे ऐसे तीर्थ बन करके प्रकट हो जाते हैं। आज ऐसे तीर्थ के विकास में हम लोगों ने कुछ योजना रखी है। 1,11,000 रुपए की राशि हमने शिलालेख योजना के लिए रखी कि जो महानुभाव इस तीर्थ का जीर्णोद्धार विकास हो रहा है इस 20वीं 21वीं शताब्दी में, उन लिखे जाने वाले पाषाणों में जिनके नाम हम अंकित करेंगे वो लोग होंगे जिनके द्वारा, जिनके परिवार से 1,11,000 रुपए की राशि इस क्षेत्र पर लगेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ क्षेत्र के लिए समर्पित है। स्वामी जी का अपना कोई खाता तक नहीं है।
और यदि स्वामी जी की जेब देखोगे तो उसमें मोबाइल चश्मा तो मिल जाएगा, 100-200 रुपए का चश्मा होता है, वो भी ध्यान रखना। लेकिन स्वामी जी के पास 2 पैसे नहीं मिलेंगे अलग से। ऐसे स्वामी जी निष्प्रय हैं और जिन्होंने हमारी संस्कृति को इतना इतना उत्थान करके प्रदान किया। 1,11,000 रुपए की राशि रखी है, क्षेत्र पर समर्पित होनी है। आपके द्वारा दिया दान क्षेत्र की कमेटी में आता है और क्षेत्र पर उसका आना आना पाई पाई से हिसाब होकर के लगता है। ये स्वामी जी की कार्यशैली का एक सबसे बड़ा खासियत है, खूबी है कि यहां पर पूरी ऑडिट रिपोर्ट हर साल की सरकार को जाती है। आना आना पाई पाई का हिसाब स्वामी जी पूरा लिखा पढ़ी में रखवाते हैं। संस्थाओं में कोई कैश बचाने की जरूरत नहीं महसूस करते और न ही कोई कैश बैंक में डिपॉजिट करके रखने की जरूरत सोचते हैं कि साहब 2-4 करोड़ रुपए की एफडी करा लो। बोले जो आएगा वो करेगा, मेरे पास जो आ रहा है मैं तो लगाता जाऊंगा और क्षेत्र बनाते जाऊंगा। आज ऐसे तीर्थ के लिए 1,11,000 रुपए की राशि हमने विकास के लिए रखी है। जो भी महानुभाव 1,11,000 रुपए या 51,000 रुपए प्रदान करेंगे उनके हम शिलालेख पर यहाँ नाम अंकित करेंगे। आप अपनी राशि साल भर में 6 महीने में प्रदान कर सकते हैं। और ये जो अयोध्या जैसा महान कार्य चल रहा है, इसमें आपके घर से कुछ धन, आपकी जेब से आपका कमाया, आपकी गाड़ी कमाई का धन कुछ ऐसे कार्य में लग जाए, धर्म के लिए, तीर्थों के लिए, संस्कृति के लिए, गुरु के प्रति श्रद्धा के लिए लग जाए, तो समझो कि हमारे जीवन का कुछ धन एक अच्छे कार्य में लगा और उससे अथाह पुण्य का वर्धन हमारे जीवन में हो। जिसकी इच्छा हो, हम चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता सुरेंद्र जी भी हैं, हमारे संस्कार भाई हैं, एक बार हमारे भक्तों से पूछें, जिसकी इच्छा हो 1,11,000 रुपए की राशि आप 1 साल में देना, 6 महीने में देना, 1.5 साल में देना, लेकिन मुद्दा है हमारे घर का द्रव्य क्षेत्र पर लगे। चाहे हम 10,000 रुपए एक बार में दें, 5,000 एक बार में दें, और हमारे क्षेत्र को इस विकसित करने में जो माता जी का सिद्धांत, माता जी की दृढ़ता और हमारे स्वामी जी की कर्मठता जो जुटी हुई है, जिसने 2.5 साल में इतना बड़ा चमत्कार किया है, ये और अच्छे से फले फूले, बगिया की तरह महके, सूरज चंद्रमा की तरह हमारा अयोध्या महके, जैन धर्म यहां से महके। इन भावनाओं को लेकर के आपसे केवल 1,11,000 रुपए की गुजारिश की गई है। जिसकी इच्छा बन जाए 1,11,000 रुपए आप धीरे धीरे प्रदान करना। आपके शिलालेख पर यहाँ परिवार के 5 नाम अंकित करेंगे जो हमेशा अंकित होंगे। इस समय का विकास, इस समय का लगाया हुआ शिलालेख, आप ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा इतिहास बन रहा है। हमारे बीच में विद्वान जन हैं आज बहुत सारे, ये शिलालेख की महत्ता ये विद्वान समझते हैं कि शिलालेख कितना महत्वपूर्ण होता है। आने वाली 100-200 साल की सदी में इतिहास को खोजने में ये शिलालेख ही काम देते हैं, कुछ और काम नहीं देता। शिलालेख मान के लिए नहीं लगाया जाता कि मेरा नाम और मान होगा, शिलालेख इतिहास के लिए लगाए जाते हैं और उन शिलालेख में हमारे परिवार का नाम आए, ऐसी भावना से हम भावना करते हैं कि हमारे बंधुजन इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान खुले दिन से प्रदान करें। 1,100 रुपए की एक सबसे छोटी शिला है, छोटी राशि भी आप लोगों से ली जाती है। एक शिला 1,100 रुपए की है, एक ईंट को लगाने बराबर का दान है। आप जितने आए हैं, आपके परिवार में 2 सदस्य, 5 सदस्य, 1 सदस्य, 8 सदस्य, हम चाहते हैं कि आप अपने अपने परिवार के सब सदस्यों की तरफ से एक शिला लिखवाएं। कम से कम 1,100 रुपए की एक शिला लिखवाएं, 2 शिला लिखवाएं, 2,200 की लिखवाएं, 5 शिला लिखवाएं, 5,500 की लिखवाएं, 10 से लिखवाएं तो आप अपना 11,000 की लिखवाएं। ऐसे शिलाएं लिखाकर भी हम अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दें। ऐसी आप सब लोगों को पावन प्रेरणा है। जो भी महानुभाव हैं जिनकी भावना बने 1,11,000 या 51,000 रुपए और एक प्रतिमा 25,000 रुपए में, यहाँ पर अभी न्योछावर राशि प्रतिमा विराजमान करने के लिए 25,000 रुपए की रखी है। अभी 17 जून से 21 जून तक एक पंचकल्याणक होना है और उस पंचकल्याणक में कुछ प्रतिमाएं छोटी प्रतिष्ठा होनी है, शेष रह गई हैं 3 लोग की रचना में। हमारे परिवार की इच्छा हो, भावना हो तो हम एक प्रतिमा का विराजमान करने का सौभाग्य इस अयोध्या क्षेत्र पर 51,000 रुपए की राशि सुशील जी जैन कुरावली मैनपुरी से हमारे बीच पधारे हैं। वो विद्वान हैं और विद्वान होकर भी उन्होंने 51,000 रुपए की राशि क्षेत्र के विकास में समर्पित करने का जो लक्ष्य बनाया, भावना बनाई, बहुत साधुवाद। एक बार अच्छे से ताली बजाएं उनके लिए।
हमारे कमल कुमार जी, उषा, रेशु, अनुभा, आर्ची, आर्या हाथीशा परिवार भोपाल से आए हुए हैं। उन्होंने 11,000 रुपये की राशि क्षेत्र के विकास में प्रदान करने का भावना बनाया है, धन्यवाद। जैन सभा नई दिल्ली से हमारे अतुल जी और सुनील जी और पूरा एक टीम आई हुई है और उन्होंने जैन सभा नई दिल्ली की ओर से 25,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना बनाई है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे मनोज कुमार जी सरावगी कोलकाता से आए हैं, 1100 रुपये के चार शिला इन्होंने लिखवाई है, इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महेंद्र कुमार जी, शुभम जी जैन, वंदना जैन, इन्होंने एक शिला ताम्र शिला 1100 रुपये की राशि में लिखवाई है, हमको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जरा सुशील जी यहाँ आ जाएं आगे, इनका सम्मान भी कर दिया जाए, माता जी का आशीर्वाद लें। और किसी की इच्छा हो, बड़ी राशि हम लोग नहीं बताते हैं ना बहुत बड़ी रखते हैं। 1,11,000 एक सामान्य राशि है जो आप साल 6 महीने में देंगे तो आराम से दे सकते हैं। 51,000 रुपये भी सामान्य राशि है, 25,000 प्रतिमा की राशि है, 1100 रुपये की एक शिला की राशि है। जो हमारे महानुभाव आए हैं, मन बनाना चाहिए, क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। प्रोफेसर सरोज जैन, बीना जैन, अरे मनोज सम्मान कराओ, प्रोफेसर सरोज जैन, बीना जैन, एक शिला 1100 रुपये की राशि में आपने भी लिखवाई है, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तिलक दे दें, इधर संस्कार ध्यान दें, सुरेंद्र सानू तिलक दें और सुशील जी का यहाँ पर सम्मान किया जाए, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त हो। उन्होंने ये भावना बनाई, उनकी बहुत अनुमोदना करते हैं हम। और किसी की इच्छा हो, हमारे अनेक स्थानों से आज भक्तजन हैं, विद्वान जन हैं, हमारे वैज्ञानिक महोदय भी हैं, सब लोग अलग अलग प्रकार का समुदाय आज बहुत ही अच्छे जैन समाज के सामने मंदिर में इस अयोध्या में एकत्रित है। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत भी है। जरा उधर देख लेना सुशील जी, वो हमारे संजीव जी, हाँ हाँ, एक प्रतिमा की राशि दीपाली जी गांधी, इन्होंने, अच्छा सपना जैन ने किया है। ठीक है, जूम पर भी उपस्थित हमारे श्रद्धालु भक्तजन हैं, वो भी इसका सौभाग्य ले सकते हैं। नरेश जी जैन, प्रभाजी जैन फिरोजाबाद से एक शिला 1100 रुपये की राशि में लिखवाई, धन्यवाद। ज्वाला मालिनी माता संघ सत्येंद्र कुमार निट्टूर से कर्नाटक से आए हैं, एक शिला 1100 रुपये की राशि में लिखवाई, धन्यवाद। रुशांक रितानिया छायाश्री जैन बेंगलोर से हमारे बीच हैं, उन्होंने भी एक शिला 1100 रुपये की राशि में लिखवाई है, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और भी जो महानुभाव आए हैं, राशि छोटी है, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 11,000, 5100, जो जैसी श्रद्धा जिसकी भावना होवे वैसे क्षेत्र के विकास में अपना न्योछावर कर सकते हैं, दान, अपना धन। और ये महान काम अयोध्या जैसा विकास का जो हो रहा है। सुनील जी ठोलिया जयपुर जनकपुरी से हमारे बीच में है, उन्होंने 2 शिला 1200 रुपये की राशि में यहाँ पर 2200 रुपये की राशि में लिखवाई है, धन्यवाद। पंकज कुमार जी बढ़जात्या कोलकाता से एक शिला 1100 रुपये की राशि में लिखवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाराज जी जितेंद्र जी गांधी, कहाँ से हैं ये, इन्होंने ऑनलाइन अभी जूम पर सारी बातें सुनी और एक प्रतिमा लिखाने का सौभाग्य मन बनाया। ऐसे मानस जितेंद्र गांधी को बहुत बहुत साधुवाद। मुंबई से हैं ये, आपका कृपया मोबाइल नंबर भी इसमें डाल दें तो इसका स्क्रीनशॉट हम ले पाएंगे। तो मानस जितेंद्र गांधी एक प्रतिमा मुंबई से 25,000 की राशि में लिखवाई है, आपका कृपया मोबाइल नंबर भी इसमें आप टेक्स्ट कर दें चैट बॉक्स में ही, तो आपको भी आपका यहाँ पर नाम लिख लिया जाएगा। प्रियांश जैन, प्रदीप कुमार जैन विनय नगर ग्वालियर से एक शिला 1100 रुपये की राशि में, धन्यवाद। जिसको भी राशि देनी है वो हमारे कार्यकर्ता हैं, आदेश भाई हैं, हमारे संस्कार भाई हैं, जैन सभा नई दिल्ली के लोगों को, जैन सभा नई दिल्ली के जो सदस्यगण आए हैं, पदाधिकारी आए हैं नए चुनाव करके, उन सभी का भी सम्मान करना है। यहाँ पर रुके रहेंगे 5 मिनट के लिए। स्वर्णपति जैन, सुव्रत जैन दिल्ली से आए हैं, नाम क्या लिखा है, स्वर्णप्रति
स्वर्ण प्रति जैन, सुव्रत जैन, एक शिला 1100 रुपये की राशि में लिखाई है, धन्यवाद। प्रद्युम्न कुमार जैन, अनीता जैन मेरठ से आए हैं, एक शिला 1100 रुपये की इन्होंने भी लिखवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन जी, देवांग जी कासलीवाल कहाँ से आए? 1100 रुपये की राशि से पूर्णा से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागचंद जी, उषा जी जैन जयपुर राजस्थान से 2 शिला 2200 रुपये की राशि में लिखवाई है, धन्यवाद। उषा जी पाटनी इंदौर से हैं, हमेशा दान दे देती हैं कुछ ना कुछ, आज भी इन्होंने एक शिला 1100 रुपये की राशि में लिखवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी भक्तजन आए हैं वो अपना इस दान को न्यौछावर करके अपना धन इस क्षेत्र के विकास में लगाएं, और जो भी धन दे रहे हैं, राशि दे रहे हैं, तो अपनी रसीद जरूर प्राप्त कर लें। दर्शन जी, प्रियंका, देवांग जी, राजेंद्र जी कासलीवाल पूना से एक शिला 1100 रुपये की राशि में आपने भी लिखवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भक्तजन आए हैं, मानस जितेंद्र गांधी सपरिवार, एक प्रतिमा मुंबई से बोल दिया है। 11 शिला ऑनलाइन प्रदीप जी, दक्ष शाह, प्रदीप जी दक्षा शाह न्यूजर्सी से, अमेरिका से सारी बातें सुन रहे हैं। 11 शिला यानी कि 12,100 रुपये का ये दान इन्होंने इस क्षेत्र के विकास में लिखा है। आपका मोबाइल नंबर भी भेज दीजिए, प्रदीप जी दक्षा जी शाह न्यूजर्सी से, या फिर सनत भाई से आप हमको भिजवा दीजिए, तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ नोट हो जाएगा। और 12,100 रुपये की राशि आपने प्रदान करने का लक्ष्य बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो भक्त लोग आए हैं, 2 शिला टुमकुर से आ गई। और जो लोग आए हैं, आज का ये दिन मंगलकारी दिन है, हम सब मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करें, और सबके सहयोग से ही विकास होता है, और अभी तक हुआ भी है। तो जितने भी भक्तजन आए हैं, सब लोगों को प्रेरणा है क्षेत्र का विकास, हम सब लोग मिलकर के इसका एक लक्ष्य बनाएं। हमारे देश में अयोध्या सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जैन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए एक केंद्र है। राजकुमारी अजमेरा किशनगंज बिहार से एक शिला इन्होंने लिखाई है 1100 रुपये की राशि में, धन्यवाद। राजेंद्र जी, मेनका अनुष्का पांड्या जयपुर राजस्थान से एक शिला इन्होंने भी लिखाई है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्री रमेश चंद्र जी, निखिल जी जैन, नमन जैन नजरगढ़ दिल्ली से एक शिला 1100 रुपये का ये दान इन्होंने भी प्रदान करने का मन बनाया है, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी महानुभाव भावना बनाएंगे तो 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करके आप लोगों के नाम शिलालेख पर हमेशा के लिए अंकित हो सकेंगे, और क्षेत्र के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे परिवार का बन सकेगा, ऐसी भावना आप लोग बनाएं। आकृषि जैन सन ऑफ ए डॉटर ऑफ ए, आकृषि जैन डॉटर ऑफ गिरीश जैन रोहिणी दिल्ली से हमारे बीच में एक शिला इन्होंने भी लिखवाई है। हम हमारे गिरीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आकृषि जैन की तरफ से एक शिला। जो भी महानुभाव आए हुए हैं, बात को सुन रहे हैं, हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य जैन समाज का ये चल रहा है। जैन धर्म के लिए सबसे महनीय, सबसे महान इस तीर्थ का विकास, और सबसे बड़ी बात तो इस क्षेत्र के विकास की आज हम सबके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता बोल दिया है। लोकेंद्र जैन, रेणु जैन पाटनी मानसरोवर जयपुर राजस्थान से एक शिला इन्होंने भी लिखवाई है, इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जो भी हमारे परिवारजन आए हैं, इस अयोध्या के विकास का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरी जैन समाज के सामने है। संस्कृति का निर्माण है, संस्कृति का संरक्षण है, और इस अयोध्या का निर्माण विकास में पूज्य माता जी जैसे महान आत्मा का दिव्य आशीर्वाद
उनकी साधना, उनकी तपस्या हम सबको प्राप्त हो रही है। जिनकी भी इच्छा हो जाए 1,11,000 रुपये की राशि, 51,000 रुपये की राशि, 25,000 की राशि में एक प्रतिमा, हम सब इसका सहयोग योगदान ले सकते हैं। अशोक कुमार जी, संतोष कुमार जी पाटोदी 1 शिला 1100 रुपये की राशि में कुचामन सिटी से, हीरामणि जी पाटोदी 1 शिला कुचामन सिटी से, इनकी तरफ से भी ऐसे 1100 रुपये की छोटी राशि में भी हम लोग अपने पुण्य का वर्धन कर रहे हैं। और 2 शिला इन्होंने अपने परिवार से जयपुर से लिखवाई है। जो भी महान भाव दान राशि नगद या मोबाइल से हमारे प्रतिनिधियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, वे रसीद अवश्य लें। रसीद जरूर लें सभी लोग। ऐसा है, प्रतिमा 3 लोक में विराजमान होगी। छोटी प्रतिमा होगी लगभग 3 इंच की। दीपाली जी गांधी ने पूछा है, 3 लोक रचना में एक प्रतिमा विराजमान होगी और छोटी प्रतिमा है लगभग 3 इंच की, और उसकी राशि हमने 25,000 आपको बताई है। सुरेंद्र भाई 5 शिला लिख लो। एक प्रतिमा 25,000 की न्यौछावर राशि रखी है, ज़्यादा राशि नहीं है, दिखा सकते हैं हम लोग, अपने भाव बनाएंगे। डॉक्टर पंकज कुमार परमलाल जैन खंडवा मध्य प्रदेश से 1 शिला, और परीक्षी प्रशांति जैन, इनकी तरफ से 1 शिला 1100 रुपये की राशि में धन्यवाद। प्रोफेसर नीलेश जी जैन इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं और उन्होंने 5 शिला इस क्षेत्र के विकास के लिए लिखवाई है 5500 रुपये की राशि में। उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विपिन माली इधर आ जाएं। विपिन माली 1 मिनट के लिए। विपिन माली ध्यान दें, इधर आए।